अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैंने कुछ सवालात तरतीब दिए हैं जिसके वन बाय वन हम आंसर करेंगे और इस लेक्चर को हम बआसानी जल्दी से समझ सकेंगे और मुकम्मल कर सकेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता क्या है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म्स है लाइक 5x प्लस 3y, हमारे पास अगर कोई भी दो टर्म्स हैं आइदर ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो कॉन्जुगेट का जस्ट मतलब क्या होगा, वी हैव टू चेंज द मिडल साइन। अगर हम किसी भी दो टर्म्स के दरमियान वाले साइन को चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, दैट मीन्स कि हमने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। हमारे केस में 5x प्लस 3y है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं दैट मीन्स कि हमें जो मिडिल साइन है ना, बस इस मिडिल साइन को हमने चेंज करना है। तो हमारे पास जो पहले प्लस साइन थे मिडिल साइन, अब हो गया हमारे पास माइनस साइन। दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली इट्स द कॉन्जुगेट। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है। एज वी नो दैट कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर z से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो a प्लस आयोटा b है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं दैट मीन्स कि हमें भी इसकी मिडिल साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b। अगर माइनस साइन होता तो प्लस हो जाता, प्लस साइन होता तो माइनस हो जाता। एक बात जहन में रहे कि सिंपली कॉन्जुगेट लेने में और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट लेने में डिफरेंस ये है कि अगरचे हमारे पास बीच वाला साइन तो चेंज होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो साइन बीच वाला चेंज होगा वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। एज वी नो डैट कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हमेशा जो हम कॉन्जुगेट लेंगे उसमें हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अब जहन में रखिएगा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑल दो कि मैंने इसको नेक्स्ट बनाया हुआ था, अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो लाजमी सी बात है कि जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ये एक सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है रहेगा, तो वो z ही, लेकिन उस z पे मैं लगा दूंगा बार। तो जहन में रखिएगा कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो हम उसकी मिडिल साइन और आई कैन से दैट जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज कर देंगे, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर आइदर वो a से डिफाइन किया जा रहा है, b से डिफाइन किया जा रहा है, हम उस पर एक अदद बार लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है दैट इज 3 प्लस 2 आयोटा। एक और मिसाल कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक z है दैट इज -3 -5 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मुझे लेने हैं कॉन्जुगेट। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस वाले का कॉन्जुगेट लूँगा यानी कि z बार निकालूंगा, तो हमारे पास जो मिडिल साइन है या फिर इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज 3 -2 आयोटा। और इस केस के अंदर, इस सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो रियल पार्ट है दैट इज -3, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, बल्कि जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि -5 तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। और हमारे पास इस सेकंड एग्जांपल का जो कॉन्जुगेट बनेगा दैट विल बी -3 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट की कभी भी साइन चेंज नहीं होगी, हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3। अब सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। हमने हमेशा सीखा है कि कॉन्जुगेट के लिए दो टर्म्स का होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दो टर्म्स भी नहीं है, ऑल दो के इसमें इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है। और हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है दैट मीन्स कि हमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास चूंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है दैट मीन्स कि हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा एक्चुअली वो वही होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब इस केस में ऑल्दो के रियल पार्ट नहीं है लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो है, तो हम इसका कॉन्जुगेट बिल्कुल ले सकते हैं और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दैट इज -2 आयोटा। हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करेंगे, अगर रियल पार्ट है तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, जैसा कि मैं आपके सामने इन 2-3 एग्जाम्पल्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। अब आखिर में आ जाते हैं, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके मुतालिक हमें बात करनी है। दैट इज़ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है दैट इज़ a प्लस आयोटा b, और अगर मैं उसके साथ उसका कॉन्जुगेट लूँ बिलफर्ज a प्लस आयोटा b का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका भी हूँ दैट इज़ a माइनस आयोटा b। अब कुछ रिजल्ट हैं।
रिजल्ट नंबर 1, अगर मैं z यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। आप गौर कीजिए, जो हमारे पास z है दैट इज़ a प्लस आयोटा b, और बीच में मिडिल साइन है प्लस को अब हमने किस में करवाना है, इसके कॉन्जुगेट में, और कॉन्जुगेट हमारे पास जस्ट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। दैट मीन्स कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। The iota b can be cancelled with each other. We get a plus a, that is 2a. That means कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवाएंगे तो वी ऑलवेज गेट आ रियल नंबर। तो जहन में रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवाने पे आंसर आने वाला हमेशा प्योरली रियल होगा, मतलब उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट है दैट इज z माइनस जेड बार, हमारे पास अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो z है दैट इज a प्लस आयोटा b, साथ साथ नेगेटिव साइन है। अब ये जो नेगेटिव साइन है चूंकि इस पूरे z बार से मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा लूँ, दैट इज माइनस a प्लस आयोटा b। तो लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो फाइनली आयोटा बी प्लस आयोटा बी दैट इज 2 आयोटा बी। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वी ऑलवेज गेट आ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जहन में रहे कि वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा। इसको कहीं बेहतर है कि मैं c लिख लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करवाएंगे, वी ऑलवेज गेट आर रियल नंबर। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट को सेपरेट करवाएंगे तो वी ऑलवेज गेट आ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रिजल्ट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको मालूम करके कमेंट सेक्शन में लाजमी रखोगे कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या रिजल्ट होगा। आइदर आने वाला रिजल्ट रियल नंबर होगा, आर फॉर द रियल नंबर, और आने वाला रिजल्ट एक सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या मुमकिन हो सकता है, मुझे अब लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।